मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक साधारण से लड़के राहुल के साथ कर दी गई। राहुल के घर में बस उसकी मां थी और कोई नहीं। शादी में राहुल को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे, पर मेरा दिल कहीं और ही था। मैं किसी और से प्यार करती थी और वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन किस्मत ने मुझे यहां ला दिया। शादी की पहली रात जब राहुल दूध लेकर आया तो मैंने उससे पूछा, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसे छुए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? राहुल ने बस इतना कहा, आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ शुभरात्रि कहने आया हूं, और कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच रही थी कि झगड़ा हो जाए ताकि मैं इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पा सकूं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस घर में रहकर भी घर का कोई काम नहीं करती थी। दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। उसकी मां बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती। मेरे पति एक साधारण कंपनी में काम करते थे, बेहद मेहनती और ईमानदार। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन हम पति पत्नी की तरह कभी साथ नहीं सोए थे। उस दिन जब मैंने उसकी मां के बनाए खाने को बुरा भला कहकर फेंक दिया तो राहुल ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। बस मुझे वही चाहिए था, एक बहाना झगड़े का। मैं पैर पटकते हुए घर से निकल गई अपने पुराने प्यार संदीप से मिलने। संदीप ने मुझसे कहा, कब तक यहां रहोगी? चलो भाग चलते हैं कहीं दूर। पर सच तो यह था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और वो खाली हाथ भागने को तैयार नहीं था। एक दिन मेरे ससुराल में एक घटना घटी। मैंने पहली बार अपने पति की अलमारी खोली। उसमें मेरा बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और वो सारे गहने थे जो मेरे घर वालों ने मुझसे छीन लिए थे। मुझे यह देखकर झटका लगा। साथ ही राहुल की डायरी में मेरे लिए एक खत रखा था। उसमें लिखा था कि उसने मेरी हर चीज को संजो कर रखा है और दहेज में मिले सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। उसने लिखा था कि वो मुझे प्यार से इस रिश्ते में बांधना चाहता है, ना कि जबरदस्ती। राहुल की इन बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गंवार मुझे इस तरह से समझ सकता है। बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे उसी सादगी से प्यार करता है जिस सादगी से उसने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी थी। अगली सुबह मैंने सिंदूर गाढ़ा करके अपनी मांग में भरा और राहुल के ऑफिस चली गई। वहां पहुंचकर मैंने सबके सामने कहा, अब सब ठीक है, हम साथ साथ एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि जिन फैसलों को मैं गलत मानती थी वही मेरे लिए सबसे सही थे। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो भी किया वो सिर्फ मेरे भले के लिए था।